नमस्कार। जरूरी नहीं कि जिंदगी हर वक्त मेहरबान रहे आप पर। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो जिंदगी जीने का तजुर्बा भी देते हैं और उन्हीं तजुर्बों के साथ हम एक बेहतर इंसान बनते हैं और अपनी आगे की जिंदगी को बेहतर ढंग से प्लान करते हैं। तो आपके ताले में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको कुछ ऐसा बता पाएं, कुछ ऐसा सिखा पाएं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से, जिससे आपका आज का दिन एक शानदार दिन बने। और बनेगा कैसे, चलिए साथ को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष गुरु आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं हमारे आज के दिन को बेहतरीन बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले बताएंगे कि आज का पंचांग क्या कहता है। आज 2 फरवरी 2019 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। माघ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। त्रयोदशी तिथि है रात 9:19 तक और उसके बाद चतुर्दशी तिथि है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है रात 11:54 तक और उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं धनु राशि में और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे देर रात, यानी अगले दिन सूर्योदय से पहले 6:39 पर। आज भद्रा है रात 9:19 से। आज शनि प्रदोष व्रत है, तारा रात्रि है और मेरु त्रयोदशी। तो मेष और वृषभ हो जाइए तैयार, आपसे हो रही है राशिफल के सिलसिले की शुरुआत। कैसा है दिन और कैसा हो सकता है, क्या करें क्या ना करें, नोट कीजिए। मेष राशि वालों के मन में कई तरह के अच्छे विचार उभर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने कामकाज में लगाना कठिन हो सकता है, क्योंकि आपके मन में बनाई हुई और बिठाई हुई चिंताएं भी बहुत सारी हैं जिन्हें दूर तो करना ही पड़ेगा। बहुत तेजी से बदलता हुआ समय है, सही योजना बना लें और पूरी तरह से छानबीन कर लें, तब जाकर अपने कदम आगे बढ़ाएं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति इस वजह से संभली हुई है क्योंकि हालात आपकी मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि पैसे से जुड़ी जरूरतें भी हर तरह से पूरी होती चली जा रही हैं। इस सारी अच्छाई में आपकी एकाग्रता की बहुत अहम भूमिका। क्या न करें समय में? कारण कोई भी क्यों ना हो, पर अपनी अच्छी भली स्थिति को किसी भी तरह के जोखिम में बिल्कुल न डालें। हर समस्या का समाधान बदलाव नहीं है, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले अपने लिए बचाव का माहौल बना लें। वृषभ राशि वाले लोगों की गलती निकालते चले जा रहे हैं और आपके विचारों में भी कड़वाहट आ चुकी है, इसलिए आपको अपने हालात को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर हर चीज को दबाव की नजर से देखेंगे तो हर चीज पहाड़ की तरह लगेगी। क्या करना चाहिए समय में? एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने हालात को संभाले रखना होगा और अपनी मुश्किलों से भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी होगी। जिंदगी इसी तरह के मिले जुले पलों से बनती है और इस सच्चाई को कबूल कर लेना बहुत जरूरी होता है। क्या न करें समय में? ऐसा ना सोचते चले जाए कि लोग आपसे कोई अनुचित फायदा उठाना चाह रहे हैं। इसे इस रूप से देखें कि वो आपको बहुत सारा फायदा पहुंचाना भी चाह रहे हैं, इसलिए रिश्तों के तालमेल को किसी भी वजह से कम ना होने दें। रिश्तों में तालमेल बनाए रखिए, ये सलाह है ज्योतिष गुरु की आपके लिए। अब सलाह चाहिए ज्योतिष गुरु आपसे प्रशांत जंघेल को। 11/11/1998 9:47 सुबह इनका जन्म हुआ है रायपुर में, छत्तीसगढ़। GMAT की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर्स इन मैनेजमेंट के लिए विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, या फिर कैट की तैयारी करके भारत में ही पढ़ने के बारे में सोचें। कौन सा विकल्प सही रहेगा, आपसे चाहते हैं गाइडेंस। प्रशांत, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है राहु की मई 2020 तक। तैयारी आप कर रहे हैं लेकिन मन का भटकाव बहुत ज्यादा। भी विदेश का योग भी बहुत अच्छा बना हुआ नहीं, तो जो विदेश में जाके आप MBA कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप कैट का एग्जाम देके किसी अच्छी इंस्टीट्यूट से MBA करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, सपने देखना अच्छी बात है, जरूर देखने चाहिए, लेकिन उसी अनुपात में अपनी कोशिश को भी बढ़ाना ही पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे मिथुन और कर्क राशि आपके बारे में कि कैसा है आपका आज का दिन, आपसे क्या कह रहा है आज का दिन और ज्योतिष गुरु क्या कह रहे हैं, वो नोट कीजिएगा और उस रास्ते पर चलिएगा और फिर असर आपको दिखेगा आज। मिथुन राशि वालों के मन में रिश्तों की अहमियत उभर रही है, क्योंकि आपने अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, इसलिए आप अपनों से हर तरह का समर्थन चाह रहे हैं कि वो आपकी बात को सुने और समझे। ऐसे में जो पुराने तकरार रहे हैं उन्हें भी अब दूर करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय? बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने मन में बहुत सारी विनम्रता भी लानी होगी। खुद को दुखी करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करने से भी बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से भी परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए समय तो लगाना ही पड़ेगा। क्या न करें समय में? अगर आप किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जिसमें आप लोगों की मदद कर सकते हैं, तो किसी भी वजह से अपने कदम पीछे ना हटाएं। लोगों के लिए किया गया कोई भी अच्छा काम इस समय आपको बहुत सारा सुख और सुकून दे सकता है।
और ये भी कोई छोटी बात नहीं। कर्क राशि वालों को अपनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और अपनों की जरूरतों को भी पूरा करना होगा। ऐसा करते हुए अपने मन में बिठाई हुई परेशानियों को हटा देने की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि जो भी आप करें दिल से करें और किसी की परेशानी को मुस्कुराहटों में बदलने में कामयाब हो सके। क्या करना चाहिए समय में? हो सकता है आपके साथी सहयोगी आपसे खफा हों और यही चीज आपकी दिक्कतों का भी कारण बने, पर ऐसे में अपनी कमियों और गलतियों की ओर भी नजर रख लें ताकि उन्हें भी समय रहते संभाला जा सके। परेशानियों के कारण समझेंगे तभी तो परेशानियां दूर हो पाएंगी। क्या ना करें समय में? पढ़ाई लिखाई को लेकर अपना मन उचाट न करते चले जाए। अगर कोई आपको आपकी कमियों से आगाह करा रहा है तो भी उदास न हो, बल्कि नए जोश से उसी कार्य को संभालने में जुट जाए ताकि वैसे ही कोई कमी न रहे। तो अपने काम काज को अपने जोश के साथ संभालने की कोशिश कीजिए। अगर जोश के साथ अपना काम करेंगे, होश बरकरार रखते हुए, शानदार रहेगा आपके लिए। आगे सिंह और कन्या राशि। अब आपको क्या, कैसे, कब करना है ये बताएंगे ज्योतिष गुरु। साथ में आपका राशिफल क्या कहता है वो भी जान लीजिए। सिंह राशि वाले ही समझ लें कि अपने काम या कारोबार को मजबूत करना हमेशा ही कठिन होता है और जिंदगी में बहुत कुछ धीरे धीरे ही संभव हो पाता है, पर कभी कभी तो कुछ पाने के लिए सारी उम्र भी लग जाती है। आपको भी ऐसे ही विचार बनाने होंगे कि आपकी लगातार लगन बनी रहे, जिसके आगे चल के अच्छे नतीजे प्राप्त हो सके। क्या करना चाहिए समय? पारिवारिक परिस्थितियां थोड़ी मुश्किल भरी जरूर है, पर उन्हें अपनी कोशिशों से संभाला भी जा सकता है। आपके विचार अच्छे हैं, ये और बात है कि आप घबरा जाते हैं और उसी घबराहट को हटा देने की भी जरूरत है। क्या न करें समय में? जिंदगी की उन खुशियों की ओर जरूर देखें जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको मिलती चली जा रही और आपकी जिंदगी की दिशा बनती चली जा रही। मुश्किलों से पार पाने में जो तसल्ली मिलती है वो किसी और चीज से हासिल हो ही नहीं सकती। इसलिए अच्छी भली बनती हुई स्थिति को भी कमी की नजर से न देखते चले जाए। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि हालात बहुत भाग्यशाली रूप से आपकी मदद करना चाह रहे हैं। ऐसे में कोई ना कोई छुटपुट रुकावट बनी रहना बहुत स्वाभाविक सी बात है, पर इसमें जरूरी यह होगा कि अपना फोकस सही किया जाए। आपका दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है, और रिश्तों को संभालना इसी वजह से मुश्किल होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी अपनी ही रफ्तार से चलती है और उसमें खट्टे मीठे पलों का सम्मिश्रण हमेशा बना रहता है। आप इस सच्चाई को समझते हुए अपने रिश्तों के प्रति समर्पित रहें। आपके लिए इस समय की यही प्राथमिकता है। क्या न करें इस समय में? ऐसा न सोचें कि आप अकेले चलते हुए जिंदगी में कुछ हासिल कर पाएंगे। कुछ भी पाने के लिए अपनों के सहयोग की और समर्थन की जरूरत पड़ेगी, चाहे साथी सहयोगी हो या आपके चाहने वाले। किसी से भी ताल्लुकात बिगाड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। देखिए, इस समय ख्याल इस बात का आपको रखना है कि ताल्लुकात, रिश्ते किसी के साथ नहीं बिगड़ने चाहिए। तो नहीं बिगड़ेंगे, हम आपको संभालते चलेंगे हर रोज। आगे सवाल है हमारे सामने सुरेंद्र कुमार का, जो कि अपनी बेटी शिखा के लिए पूछ रहे हैं। 27 जुलाई 1987 11:27 दिन में जन्म हुआ है, कासगंज, उत्तर प्रदेश। बिटिया की शादी कब होगी, ये इनका सवाल है। सुरेंद्र कुमार जी, आपने अपनी बेटी शिखा के बारे में पूछा, उसकी शादी के बारे में। शिखा की कुंडली है जी कन्या लगन की और कर्क राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, जुलाई 2019 तक। बेटी की शादी की चिंता है और स्वाभाविक सी बात है कि सही समय पे सब कुछ हो जाए तभी अच्छा लगता है। अच्छी बात यह है जी कि सितंबर से दिसंबर 2019 में आपकी बेटी की शादी हो सकती है। ऐसे मौके पीछे भी आए थे, लेकिन उसका फ़ायदा शायद नहीं उठा पाए आप। कोई ना कोई कमी रह जाती है ज़िंदगी में, बहुत कुछ ऐसा होता है। लेकिन अब इस समय का फ़ायदा उठाना है, ये कहने की बात है जी। और शादी के 1 साल के बाद लगभग सितंबर 2020 से आगे शादी में बहुत तालमेल और प्यार से तालमेल बना के आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि किसी भी तरह की कमी बिल्कुल ना आए। आगे बढ़ेंगे तुला और वृश्चिक राशि। अब आपको कहां पर फोकस करना है आज के लिए, बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। नोट कीजिए कि क्या करें क्या ना करें अपने राशिफल के साथ। तुला राशि वालों के मन में कुछ ऐसी प्रेरणा जग रही है कि आप अपने बलबूते पर बहुत कुछ कर पाए। उसके लिए आपने खुद को तैयार भी किया है और यही चीज आपको जिंदगी में आगे भी मदद करती चली जाएगी। इस बात को याद रखें कि अपनी मुश्किलों को भी अपनी एकाग्रता से ही इस समय संभालना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपना नजरिया इस रूप से बना लें जो आपकी एकाग्रता को आपकी इच्छाओं से जोड़ता चला जाए। इसी रूप से जिंदगी का रास्ता खुलेगा और बड़ी उपलब्धियों के द्वार भी खुलेंगे। तब जाकर आपको इस बात का आभास होगा कि बड़ी सफलता पाना भी आसान है। क्या न करें समय में?
हो सकता है आपकी अच्छी कही हुई बात भी लोगों को अच्छी ना लगे और इसलिए मुश्किलें बढ़ती चली जाए। कुछ भी ऐसा ना होने दें जो आपका किसी से झगड़ा करवा दे और आपकी मुश्किलों को बढ़ा दे। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि अगर संभल कर ना चला जाए तो ज्यादा पैसा आ जाने से भी नुकसान होना शुरू हो जाता है और आपका हाथ तो कुछ समय से वैसे ही खुला रहा है, जिसकी वजह से पैसे की ओर ज्यादा नजर बनाए रखने की जरूरत है। आपको कभी कभी लगता है कि लोगों की मदद से भी बहुत कुछ संभल जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? आपकी मेहनत से आपकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत हो रही है, पर उसका एक बुरा असर ये हो रहा है कि आप हर चीज में खुद को ही सही मान रहे हैं। इसी वजह से आपका रोष और आपका गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है। इस बात को थाम लेने की जरूरत है। क्या न करें समय में? अपनी बात रखने के प्रयास में आप लोगों को गलत न साबित करें। ये और बात है कि कोई और बड़ी परेशानी नहीं आएगी और फिर भी लोगों के दिल में नाराजगियों का बीज बोते चले जाना भी ठीक नहीं। इसलिए अपनी अच्छी भली स्थिति को किसी लापरवाही के चलते बिगड़ने ना दें। अच्छी भली स्थिति है, अपनी लापरवाही से उस स्थिति को खराब क्यों करना चाहते हैं? बिल्कुल मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं धनु और मकर राशि भाव के लिए। देखते हैं कि आपकी आज की स्थितियां कैसी हैं और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। धनु राशि वालों की पैसे की स्थिति मजबूत है और यही आपकी गलतियों का कारण भी है। धीरे धीरे आपको खुद को इस रूप से ढालना होगा कि आपकी सूझबूझ भी बढ़े और आपकी विनम्रता भी बढ़े, ताकि बार बार गलत होते हुए फैसलों से बचा जा सके। क्या करना चाहिए समय में? जिस रूप से भी अपने विचारों को व्यक्त करें उसमें बहुत सारा धैर्य होना चाहिए, ताकि लोग उस अच्छाई को समझ सके और परख भी सकें। इसका दूरगामी असर इस रूप से पड़ेगा कि कामकाज से आपका लाभ बढ़ता चला जाएगा और इस समय इसी चीज को बनाए रखना जरूरी है। क्या न करें समय में? किसी को खुश करने के प्रयास में आप अपना नुकसान न करें। साथ ही साथ ऐसा भी ना सोचें कि पैसा पर्याप्त है। कोई भी व्यक्ति अगर लापरवाही के चलते अपना नुकसान लगातार करता चला जाए तो फिर कुछ भी पर्याप्त नहीं होता। मकर राशि वालों के हालात बहुत मददगार हैं, पर आप उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे और इसलिए आपकी ओर से लिए गए फैसले भी गलत हो सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कोशिश करके अभी भी कई तरह के फैसलों में रुक जाने से फायदा हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अनजाने में किसी का नुकसान हो जाए ये अलग बात, पर अगर आप उतावले होकर कोई गलत फैसला करें और आपका नुकसान हो जाए तो फिर आपकी बहुत बड़ी गलती। ऐसे में अपने हित को पहचानना बहुत जरूरी होगा, ताकि लोगों की बात का भी आप सही रूप से आंकलन कर सकें। क्या न करें समय में? अपनी मेहनत से अपने लिए लाभ की स्थिति जरूर बनाएं, पर अपनी मेहनत की वजह से आप लापरवाह न होते चले जाएं। और इस समय कुछ ऐसा ही मिला जुला योग है आपके लिए जो ये कह रहा है कि गलती कर जाना ठीक नहीं। कुंभ और मीन राशि, अब आपका राशिफल आएगा आपके सामने, यानी दिन कैसा रहने वाला है वो आपके सामने आने जा रहा है और उसके बाद दिन कैसा हो सकता है उसके लिए हम आपको बताएंगे कि आप क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार है। भाग्यशाली परिस्थितियां हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती हुई नजर आ रही हैं। आपके प्रियजनों का भी आपको पूरा सहयोग मिला हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों में खलिश आ जाए तो नुकसान ही होता है और उसका असर बहुत दूर तक जाता है। इसलिए यह समय ही कुछ ऐसा है जिसमें पहले से ही बचाव बनाए रखने की जरूरत है, ताकि हालात आपके लिए हर तरह से संभल रहे। क्या न करें समय में? कामकाज की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि उसमें आपकी लगन जुड़ी हुई है, पर उस अच्छाई के चलते आप जिंदगी की बाकी चीजों को नजरअंदाज न करते चले जाए। खासकर ऐसे में रिश्तों को बिगाड़ते चले जाना ठीक नहीं होगा। मीन राशि वाले जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी मेहनत भी है और बहुत सारी मुश्किलें भी हैं, क्योंकि कोई भी परिस्थिति जिंदगी में आसान नहीं होती। आपको ऐसा भी लगता है कि क्या आप इतने सक्षम हैं कि सब कुछ संभल जाएगा। क्या करना चाहिए समझ? किस चीज को कितना बढ़ावा देना है ये समझना बहुत जरूरी होगा और किस चीज में कितना पैसा लगाना है ये आपकी सूझबूझ पर निर्भर करेगा। पर यही अच्छाई आपका दूर तक साथ निभाएगी और आपके लिए बचाव का माहौल भी बनाएगी। क्या न करें समय में? सब कुछ ठीक है, पर फिर भी किसी ऐसे जोखिम में हाथ न डालें जो आपके कामकाज की स्थिति को कमजोर करता चला जाए। इसलिए ऐसा न सोचें कि रिश्तों के बिगड़ने की वजह से मुश्किलें हैं, बल्कि असली मुश्किलें इस वजह से हैं कि आपने अपने काम के दबाव अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही बढ़ा लिए हैं, जिसे आप संभाल नहीं पा रहे। अब बारी आती है ज्योतिष गुरु ये जानने की कि वो कौन सी राशि है जिसके लिए कुछ खास है अभी आपके पास। मीन राशि वालों के लिए खास उपाय यह है जी कि आने वाले 4 शुक्रवार को किसी भी मंदिर में जाएं और लक्ष्मी माता की मूर्ति के आगे माथा टेकें।
इस समय आपकी मेहनत अच्छी है, पर उसे सही दिशा देने के लिए ये आसान सा उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। तो इजाजत दीजिए और याद रखिए कि हर वक्त जिंदगी मेहरबान नहीं होती, किसी पर नहीं होती। कुछ लम्हे ऐसे भी आते हैं जो जिंदगी जीने के लिए हमें तजुर्बा देकर जाते हैं और तजुर्बों से ही हमारी जिंदगी बेहतर बनती है। तो बहरहाल हमारा और आपका ये तजुर्बा तो जारी रहेगा। कल भी इसी समय हम हाजिर होंगे ज्योतिष गुरु के साथ। लेकिन अगर आपकी कोई समस्या है, कोई मुश्किल है, ईमेल कीजिए आपकेतारे@aajtak.com पर। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन कल फिर इसी समय हम और आप मिलेंगे ज्योतिष गुरु के साथ, और आपके साथ होंगे आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।